कभी सोचा है कि भारतीय शेयर बाजार में पहला कदम कैसे रखा जाए? चलिए इस पूरी प्रक्रिया को समझते हैं और इसकी बुनियादी बातों को एकदम आसान बनाते हैं। देखिए, हम सब पैसा कमाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन एक सवाल है, क्या हमारा पैसा भी हमारे लिए उतनी ही मेहनत कर रहा है? यहीं पर निवेश की बात आती है। मतलब अपने पैसे को सिर्फ बचाना नहीं, बल्कि उसे काम पर लगाकर और बढ़ाना। ये तस्वीर निवेश के आइडिया को बिल्कुल सही तरीके से दिखाती है। आज एक छोटा सा बीज बोना, जो कल चलकर एक बड़ा पेड़ बन सकता है और भविष्य के वित्तीय लक्ष्यों को पूरा कर सकता है। तो ठीक है, अब शुरू करते हैं। पहला निवेश करने से भी पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर ये पूरा बाजार काम कैसे करता है। भारतीय बाजार की स्ट्रक्चर को एक बड़े ऑर्गेनाइज्ड खेल की तरह सोचिए। सबसे ऊपर है रेफरी यानी सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो नियम बनाता है और सब पर नजर रखता है। फिर आते हैं एक्सचेंज जैसे एनएसई और बीएसई, जो असल में वो मैदान है जहां शेयरों की खरीद बिक्री होती है। शुरुआत करने के लिए 3 तरह के खातों की जरूरत पड़ती है। एक बैंक खाता जिसमें पैसा रखा जाएगा, एक ट्रेडिंग खाता जिससे शेयर खरीदने या बेचने का ऑर्डर दिया जाएगा, और एक डीमैट खाता जहां खरीदे हुए शेयर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखे जाएंगे। और अच्छी खबर ये है कि आजकल ज्यादातर ब्रोकर्स ये तीनों एक साथ एक 3-in-1 अकाउंट में ही दे देते हैं। बाजार में 5000 से ज्यादा स्टॉक लिस्टेड हैं। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि कोई कैसे तय करे कि पैसा लगाना कहाँ है। ये कुछ ऐसा है जैसे किसी बहुत बड़े सुपरमार्केट में जाना। कोई भी हर एक चीज को नहीं देखता है ना, सबके पास एक शॉपिंग लिस्ट होती है। बस निवेश में भी यही होता है। एक तरीका होना चाहिए जिससे अपने लिए सही कंपनियां ढूंढी जा सके। तो इन कंपनियों को खोजने के लिए निवेशक आमतौर पर 2 अलग-अलग तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। इन्हें आप 2 अलग-अलग टूलकिट समझ सकते हैं। एक है फंडामेंटल एनालिसिस और दूसरा टेक्निकल एनालिसिस। ये दोनों तरीके 2 बिल्कुल अलग-अलग सवालों के जवाब देते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस कंपनी की पूरी सेहत की जांच पड़ताल करके ये पता लगाने की कोशिश करता है कि क्या खरीदना चाहिए। वहीं टेक्निकल एनालिसिस बाजार के ट्रेंड्स और चार्ट्स को देखकर ये बताता है कि कब खरीदना चाहिए। फंडामेंटल एनालिसिस को ऐसे समझिए जैसे कोई डॉक्टर किसी कंपनी का पूरा हेल्थ चेकअप कर रहा हो। वो कंपनी की बैलेंस शीट, मैनेजमेंट की क्वालिटी, इंडस्ट्री का भविष्य सब कुछ देखता है ताकि लंबी अवधि के लिए सही फैसला लिया जा सके। और हाँ, ये सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है। एक अच्छा एनालिस्ट कंपनी के मैनेजमेंट की क्वालिटी जैसी गुणात्मक चीजों को भी देखता है और साथ ही फाइनेंशियल रिपोर्ट्स के ठोस आंकड़ों को भी परखता है। ये कला और विज्ञान का एक मिला-जुला रूप है। इन्हीं आंकड़ों में से एक बहुत जरूरी आंकड़ा है डेट टू इक्विटी रेशियो। इससे ये पता चलता है कि कोई कंपनी अपने खुद के पैसे की तुलना में उधार के पैसे पर कितनी निर्भर है। आमतौर पर 1 से कम का रेशियो बेहतर माना जाता है, क्योंकि ये दिखाता है कि कंपनी पर कर्ज का बोझ ज्यादा नहीं है और जोखिम कम है। अब बात करते हैं टेक्निकल एनालिसिस की। ये मौसम के पूर्वानुमान जैसा है। इसमें कंपनी की सेहत देखने के बजाय पुराने प्राइस और वॉल्यूम के डेटा को चार्ट पर स्टडी किया जाता है, ताकि भविष्य के उतार चढ़ाव का अंदाजा लगाया जा सके। इसकी शुरुआत होती है सबसे बेसिक चार्ट से, यानी लाइन चार्ट से। ये बस समय के साथ स्टॉक की क्लोजिंग प्राइस को जोड़कर एक लाइन बना देता है, जिससे ट्रेंड का एक सीधा साधा नज़ारा मिल जाता है। बार चार्ट हमें थोड़ी और जानकारी देता है। हर एक दिन के लिए ये 4 चीजें बताता है: ओपनिंग प्राइस, उस दिन का हाई, उस दिन का लो और क्लोजिंग प्राइस। इससे हमें दिन भर की ट्रेडिंग एक्टिविटी की एक ज्यादा डिटेल्ड पिक्चर मिलती है। और फिर आता है कैंडलस्टिक चार्ट। डेटा तो ये भी वही चार्ट दिखाता है, लेकिन इसकी बनावट यानी इसकी बॉडी और विक्स की वजह से प्राइस के पैटर्न और बाजार के मूड को, कि खरीदार ज्यादा हावी थे या बेचने वाले, एक नज़र में समझना बहुत आसान हो जाता है। अच्छा, स्टॉक कैसे चुनना है ये जानना एक बात है, लेकिन अपनी मेहनत की कमाई को सुरक्षित रखना ये भी उतना ही जरूरी है। तो सबसे पहला और जरूरी नियम, किसी भी ऐसी हॉट टिप से सावधान रहें जो गारंटीड हाई रिटर्न का वादा करती हों, खासकर जो ऑनलाइन या मैसेज पर मिलती हैं। एक अच्छी फाइनेंशियल हाइजीन बनाए रखना बहुत जरूरी है। मतलब कुछ आसान लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बातें हमेशा ध्यान में रखें, जैसे सिर्फ सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर्स के साथ ही काम करना और अपना पासवर्ड या ओटीपी किसी के साथ भी शेयर न करना।
ये छोटी छोटी आदतें ही पैसे को सुरक्षित रखती हैं। तो अब निवेश की इस लंबी यात्रा पर निकलने के लिए जो बुनियादी जानकारी चाहिए वो आपके पास है। ये बात बिल्कुल सही है। निवेश कोई जुआ नहीं है, बल्कि एक स्ट्रैटेजी है, एक खास लक्ष्य को हासिल करने की प्रक्रिया। ये तो बस एक शुरुआत है। असली राज है हमेशा सीखते रहना, क्यूरियस बने रहना और पूरी जानकारी के साथ समझदारी भरे फैसले लेना। निवेश की दुनिया इंतजार कर रही है। हैप्पी इन्वेस्टिंग।